बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। जी प्रणाम प्रणाम। जी महाराज जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। आज श्री कायमतनामा ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 23वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, आज से बड़ा कयामतनामा ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी के आह्वान के द्वारा आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। तो आदरणीय अरुणा पटेल सुंदर साथ जी को यदि अनुकूल हो तो मैं निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। ये अरुणा पटेल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम। सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, फुरमान में फरमाइया, आया सो आखिर। सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। मंगल गाइए दूल्हे के, मंगल गाइए दूल्हे के, आए समय श्यामा वर श्याम, नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। दर्दी विरह के बीगल, जानो दूर थे आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में, घर उठ बैठे पल में, रामत देखाई ऐसी। सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। उठ के नाहिए जमुना जी, उठ के नाहिए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार, साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के, खेलिए संग भर थार। सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। महामत कहे मलपतिया, महामत कहे मलपतिया,
आओ निज वतन, विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन, सखी रे धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखी रे धाम जइए मेरे मीठे भोले साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संत साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया, वाणी का गायन किया सुंदर साथ जी ने। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। कल का क्विज जो है थोड़ा देरी से रखा था, इसलिए उसका रिजल्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं श्री बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ चर्चा, धाम धनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जी कुलजम सरब निन्याम सी जी साहब जी नाजिक सरत सतब जाहिर बेशकीत वतन से बड़ा क़यामतनामा। खास उम्मत सो कहियो जाई, उठो मोमिनो कयामत आई। कहती हूँ माफक कुरान, तुम्हारे आगे करो बयान, तुम्हारे आगे करो बयान। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ सबसे पहले कब कहाँ अवतरित हुआ समझेंगे। संवत विक्रम संवत 1743 में, जब छत्रसाल जी महाराज जी ने श्री जी को हाथी पे सवार करके बहुत ही शानदार सवारी निकाली थी। उसका उद्देश्य क्या था कि आसपास जो भी छोटे बड़े राज्य हैं जो कि औरंगजेब के अधीन हैं, अधीन तो क्या बोले, औरंगजेब से कॉम्प्रोमाइज समझौता करके बैठे हैं और औरंगजेब को टैक्स पटाते हैं कि औरंगजेब हमला ना करे, इसके बदले में उनको टैक्स चुकाते हैं। और औरंगजेब ने ऐसे ऐसे लोगों का राजा भी बना रखा था, सपोर्ट कर रखा था, जो औरंगजेब की जीजी करते थे और पैसा देते थे। तो छत्रसाल जी का उद्देश्य क्या था कि या तो उनसे ज्ञान चर्चा के द्वारा वो प्राणनाथ जी को हराएं या तो युद्ध करें, लेकिन उन्हें अब से टैक्स जो है छत्रसाल जी को देना होगा, है, ताकि इसका प्लानिंग भी सेवा के उद्देश्य से किया गया था। उस पैसा से सुंदर साथ की सेवा की जाएगी और इसमें ठीक था, में शर्त बराबर थी। या तो प्राणनाथ जी को ज्ञान से हरा तो ठीक है, हम युद्ध भी नहीं लड़ेंगे, हार मान के चले जाएंगे। या तो फिर आप ज्ञान के द्वारा नहीं समझना चाहते हो और तलवार ही उठाना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी है। हाँ, हिंदू राजा होकर के औरंगजेब से कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए, समझौता करके बैठे हुए हो, औरंगजेब को पैसा भेज रहे हो, उससे शक्तिशाली बना रहे हो। इसी क्रम में जब राठ खड़ोत जलालपुर पहुंचे थे, उसके बाद वहां पर चित्रकूट का राजा बसंत सुर्खी आ जाता है और सोचता कि अगला नंबर छत्रसाल जी मेरे पास आ ही जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस खुद ही सामने आकर के कहते हैं कि प्राणनाथ जी क्या मात्र छत्रसाल जी के ही प्राणनाथ हैं,
तो हमारा क्यों अधिकार नहीं है? हमारे साथ भी क्यों नहीं आते रहने के लिए? ये सारी दुनिया के प्राणनाथ हैं, तो उन्हें मेरे राज्य में भी 1 साल कम से कम रहने के लिए आना पड़ेगा। ये तो केवल बाहरी दिखावा था, अंदर से कोई श्रद्धा भावना नहीं थी उसकी। फिर भी यहाँ संसार में क्या होता है कि अ, मना करना बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे हमसे भी कोई बोल रहा है कि हमारे घर आओ, तो हम नहीं आएंगे, नहीं बोल सकते। अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक मर्यादा होता है ना। तो सी जी पूरे 1 वर्ष, लगभग 1744 का पूरा साल जो है चित्रकूट में रहते हैं, विक्रम संवत 1744 में। और 1745 में चित्रकूट से वापस लौटे थे। तो छत्रसाल जी के समर्पण भावनाओं को देखते हुए ग्रंथ जो है छत्रसाल जी के नाम से समर्पित किया था प्राणनाथ जी ने। प्रत्येक प्रकरण के अंत में छत्ता की छापे, महामत कहे नहीं, अब यहाँ पर छत्ता कहे हो जाएगा। हालांकि छत्रसाल जी के तन से अवतरित नहीं है ये, महामती जी के ही तन से अवतरित है। और इसका प्रमाण भी यहाँ पर आता है वितक में। जब कुरान की बात प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को बताई थी, तब बांधी तलवार साहस सो तुम्हारे चाकर होए, है ना। बहुत ही जोश उमंग उत्साह में आ गए छत्रसाल जी। बोले औरंगजेब से हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके चरणों में लेकर के आ जाऊंगा मैं। हाँ, खादी मोमिन बिना और ना देखे कोई, और बात हमारी ये सुनो, जो ये बात सुन ले आवे ईमान। कौन सी बात? वेद कतेब के एकीकरण का जो ज्ञान है, उसे सुन करके जो ईमान ले आएगा। मात्र हिंदू पक्ष का सुन करके ईमान लाने की बात नहीं है, दोनों बातें सुन करके। छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। तब छत्रसाल जी की इस बात से प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए थे। जाहिर किया, दिन को बख्शी किताब हाल। तब उनको ये बड़ा क़यामत नामा ग्रंथ इसीलिए उनके नाम से बख्शा, कृपा किया, उनके नाम से अवतरित किया। सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं पहली चौपाई। खास उम्मत सो कहियो जाई, न प्रकट रूप से श्री जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हिंदू ग्रंथ के हिसाब से कतीब के अनुसार आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जुमा या मोहम्मद की सूरत। श्री प्राणनाथ जी छत्रसाल जी महाराज से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? जाओ अति खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि से जाकर कह दो, है ना। वैसे तो यहाँ पर प्रसंग जो है औरंगजेब के ऊपर भी लेते हैं कई विद्वान, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि औरंगजेब को जाके कह दो, है ना। सभी सुंदर साथ की बात है वैसे यहाँ पर, है ना। खास उम्मत जो कहा है, तो खास उम्मत ईश्वरी सृष्टि को भी कहते हैं और ब्रह्म सृष्टि को खासुल खास भी कहते हैं। लेकिन कई जगह वाणी में दोनों को ही खास कहा गया है। तो कि कह दो क्या मुख्य बात है, उठो मोमिनो कयामत आई, कयामत का समय नजदीक आ गया है। कयामत का मतलब मात्र आत्मजागृति या मात्र मोक्ष नहीं होता है। सुंदर सज कयामत का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, खौफ आ जाता है कि संसार का प्रलय हो जाए। क्योंकि कयामत का दोनों ही अर्थ है, प्रलय होना भी है कयामत में और अखंड मुक्ति भी है ना। कयामत में क्या है कि दो चीज का कॉम्बिनेशन है, प्रलय और मोक्ष। पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्क्षण, तुरंत ही। तो ये जो समय है कि ये संसार का अंत भी होने वाला, ये भी तो परिलक्षित होता है ना कि भी संसार का अंतिम समय आ गया है। सुंदर साथ जी, सावधान हो जाओ अब, उठो मोमिनो कयामत आई। कयामत का भी देखिए, उसमें दो प्रकार का कयामत कहा गया है, कयामत उल कुबरा, कयामत उल सुगरा। कयामत उल सुगरा मतलब छोटी कयामत, जो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा, कहीं तूफान आ रहा, दिख रहे हैं आजकल। इतना ज्यादा भूकंप और समुद्री तूफान तो पहले कभी नहीं आया, इतना ज्यादा दुर्घटना और युद्ध का वातावरण है। तो इसको बोलते हैं छोटी कयामत, कयामत उल सुगरा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों का मारा जाना, जो संकेत है बड़ी कयामत का। और कयामत उल कुबरा का मतलब है बड़ी कयामत, है ना। तो बड़ी कयामत जो है उसका मतलब क्या होता है? फना फिल्ला, सब प्रलय हो जाएगा। जैसे आत्यंतिक महाप्रलय होता है ना,
आत्यंतिक महाप्रलय, उस तरह से समझ सकते हो आप। सारा संसार लय के अधीन हो जाता है। तो कामत को इतना इजी भी नहीं। देखिए, संसार सब समाप्त होगा, सगे संबंधी समाप्त छूट जाएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या कि न्याय भी होगा उस समय। सभी के कर्मों का हिसाब भी होगा कयामत के दिन। तो जगत का अंत भी है, न्याय का दिन भी है, उसके बाद ही तो अखंड मुक्ति या दोजख जन्नत जो भी मिलेगा उसके बाद ही तो मिलेगा। इसलिए ये क्या है कि सीरियस मैटर, गंभीर बात है, कोई हंसी खुशी की नहीं बात है मात्र। जो हंसी खुशी की बात किसके लिए है? जिन्होंने अच्छा कर्म किया, जो जीवन भर अच्छा कर्म किए, वाणी पढ़ी, चितवनी किए, सेवा किए, उनके लिए खुशी की बात है। जैसे कहते हैं ना, ईद का दिन उसके लिए खुशी की बात है जिसने 30 दिन रोजा रखा है, और जिसने 30 दिन रोजा ही नहीं रखा उसके लिए ईद के दिन को, ईद का दिन उसके लिए क्या खुशी की बात है? सारा 30 दिन सुख सुविधा में डूबे रहे तो ईद के दिन कुछ मिलेगा बदला उसको? कोई बदला मिलने वाला नहीं है। कहती हो माफक कुरान तुम्हारे आगे आगे करूं बयान। मैं कुरान के अनुसार सारी बातें आपसे कहूंगी या कहूंगा, और आपके सामने कुरान के प्रमाण के साथ मैं सारा वर्णन करूंगा। मैं बयान करना है ना, वर्णन करना है ना, कि कयामत का समय आ गया है, सावधान हो जाओ। एक एक पल कीमती है, अब लापरवाही का समय चला गया, सोने का समय चला गया। एक तो होता है कि जो है बहुत सारा समय बाकी था तो वेस्ट गंवा दिया। अब जीवन का थोड़ा सा ही समय, संसार का थोड़ा सा ही समय बचा, अब तो गंवाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। जो कोई खास उम्मत सिरदार, खड़े रहो होए होशियार। जो कोई भी ब्रह्म सृष्टि खासल खास शिरोमणि सुंदर साथ है, शिरोमणि ब्रह्म आत्माएं हैं, है ना, खास उम्मत में शिरोमणि है जो। सारी ब्रह्मात्माओं को शिरोमणि कहा गया। यहाँ पर शिरोमणि शब्द ब्रह्म सृष्टि में से भी दो चार को नहीं कहते। सुनो साथ जी सिरदारो, सुंदर साथ, सभी सिरदार है, सभी शिरोमणि है, सभी को पैगंबर कहा गया है, सभी के ऊपर राज्य की मेहनत, सभी को अहल किताब कहा गया है। सुंदर साथ में हो सकता है आगे पीछे जागनी हो, आगे पीछे शोभा को महिमा के अनुरूप जागृत हो, ना, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, लेकिन बराबरी कर लेंगे पीछे जागृत होंगे तो भी। कह रहे खड़े रहो होए होशियार, सावधानी पूर्वक खड़े रहो। खड़े रहने में रेडी, तत्परता के साथ जागृत रहो, सतर्क रहो, क्योंकि ये समय कयामत का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये। इस समय एक जरा सा लापरवाही सारा जीवन भर की मेहनत को व्यर्थ कर देगा। वसीयत नामे देवी साख। देखिए, जरा सा भी लापरवाही के विषय में छुपाई आता है। पीछे अटकाव ना राखो रंचक, जो जानो चलो संग हम। तुम जानोगे वह नेक पर जरा होसी जुलम। है ना, क्या सोचेंगे? थोड़ा सा तो बात है, थोड़ा सा मोह ममता है, थोड़ी सी इच्छा कामना है, थोड़ा सा तृष्णा है, थोड़ी सी आशा है, थोड़ा ही बहुत भारी पड़ जाएगा, पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। एक हिरण के थोड़े से मोह के कारण भरत को 3 बार देह धारण करना पड़ा। एक भरत के कारण, एक हिरण के कारण भरत धरे 3 देह। तो तुलसी तीन की क्या करती जो घट घट करत से न, तो एक हिरण के बच्चे से ही मोह था ना उनको, भरत जी को। हमको तो पता नहीं इससे किससे कहाँ कहाँ मोह ममता है। सगे संबंधी, धन संपत्ति, दोस्त दुश्मन, सभी के प्रति तृष्णा संस्कार हमारे दिल में है। दोस्त के प्रति प्रेम है तो दुश्मन के प्रति द्वेष भावना है, दोनों ही तो बंधन है ना। यहाँ पर कह रहे एकदम सावधानी पूर्वक रहना है। अब ये वसीयतनामे देवे साख, वसीयतनामा साक्षी देता है कि 11वीं सदी होशी बेबाक। 11वीं सदी में क्या होगा? जगत का इंसाफ होगा, न्याय होगा, कर्मों का हिसाब होगा, जगत का अंत होगा, और उसके बाद दोजक और जन्नत भिष्ट प्रदान किया जाएगा। सारा लिखा हुआ, इसका प्रमाण कहाँ पर है? वसीयतनामे देवे साख। तो वसीयतनामा जो है क्या होता है, अभी भी कई सुंदर साथ को नहीं मालूम होगा।
वसीयतनामा का मतलब क्या होता है, किसने भेजा, क्या लिखा होता है उसमें। देखिए, दो चीजें हैं। अरब में दो शहर, एक मक्का शहर है और एक मदीना शहर है। मक्का शहर में काबा है। गूगल में सर्च करना काबा, मक्का, काबा। वो काले रंग का चौरस स्क्वायर शेप का एक बिल्डिंग है, जिसके चारों तरफ खाली जगह, जिसमें परिक्रमा करते हैं, वहां पर सजदा करते हैं। मदीना शहर में मोहम्मद साहब के दरगाह है, वहां पर उनका समाधि जैसा बोल सकते हैं, हिंदुओं में जैसा बोलते हैं। तो वहाँ मोहम्मद साहब की दरगाह है। वहां पर एक सेवक था वहां दरगाह का, जिसका नाम था शेख अहमद। रात के समय वो सो रहा था कि आंख हल्का सा झपकी लगा था, ऐसी स्थिति थी। मोहम्मद साहब की आवाज सुनाई दी उसको, और मोहम्मद साहब ने उनको जो कुछ भी कहा था वो वसीयतनामे के रूप में जगह जगह भिजवा दिया उसने। पूरे भारतवर्ष में जो भी मुख्य व्यक्ति थे, खलीफा थे या धर्माधिकारी थे, सबके पास में उन्होंने चार वसीयतनामे भिजवा करके अपना फर्ज उतार दिया। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सुंदर साथ जी। वसीयतनामा मतलब एक विरासत। विरासत मतलब आपकी विरासत, मतलब ये चीज मेरी नहीं है, ये आप सबकी चीजें। और वसीयतनामा कोई निजानंद संप्रदाय का साहित्य नहीं है, समझिए। ये इस्लामिक साहित्य है। लेकिन सारे मुसलमान इसको माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस्लामिक साहित्य में बहुत सारे साहित्य है जिसको कोई बोलेगा कि हम नहीं मानते हैं। किसी को शिया मानते, किसी को सुन्नी मानते, किसी को कोई मानता, किसी को नहीं मानता है। तो उसमें शेख अहमद जी ने क्या लिखा था, हमाबाद जानो और खबरदार हो कि ये खादिम। यहाँ पर मैंने चार वसीयतनामे जो आए थे क्रमशः विक्रम संवत 1712, 1731, 1735 और 1797 में आए थे, चारों का सार रूप से लिख दिया, मुख्य मुख्य पॉइंट। ठीक है ना, बहुत सारा फिर हो जाएगा, 4 पेज है उसी में निकल जाएगा। कई प्रकार के कई साहित्यों में विस्तार से छपा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें शॉर्ट में दिखेंगे कि अमा बाहत जानो और खबरदार हो कि यह खादिम रोजे पाक का, खादिम ने सेवक, रोजे पाक का, पवित्र रोज का, रोजे का, यानी मदीने का, बख्शाने वाला मदीने का, और खातिमुल नबी का शेख अहमद रिवायत करे है। क्या कह रहे हैं कि सन 1090 रात जुम्मा के बीच, 1090 हिजरी सन, उस समय कौन सा विक्रम संवत था, विक्रम संवत 1735। रात जुम्मा के शुक्रवार के दिन रात के समय रोजे पाक है ने मोहम्मद साहब की दरगाह में रिसालत पन्ना सल्लल्लाह के मशगूल था। वहां पर सेवा में या उसके कुरान पढ़ने में मशगूल थे कि नींद आ गया उनको। और मोहम्मद साहब ने उनको बीच ख्वाब के जाहिर हुए, सपने में दिखाई दिए मोहम्मद साहब, और उनको कहते हैं, मोहम्मद साहब ने कहा उनको कि ए शेख अहमद, लोग उम्मत मेरी के तमाम गुनहगार हुए हैं, मेरी सारी उम्मत, सारे मुसलमान मेरे जो फॉलोअर्स कहलाते हैं, सारे गुनहगार हो चुके हैं। दिन जुम्मे के 7,000 आदमी बीच मक्के की हुए, उनमें से 7 आदमी साथ ईमान के गए। है ना, वाणी में छुपाई आती है, एक साथ जने ईमान सो मुए मुसलमान, आए पहुंचे पहुंचा सोई बखत जो कहिया तो नुकसान। क्या होता है कि 7,000 मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे, तभी आकाश से हीरे बरसने लगे। 7 मुसलमान तो नमाज पढ़ते रहे, बाकी सब हीरे बटोरने के लिए चले गए। बाद में वो हीरे भी कोयला बन गए। नहीं, राज्य को छोड़ करके माया के सुख में जाएंगे ना, राज्य बाद में करेंगे, इतना धन का नुकसान होगा, अरे वो हीरा जो है ना दिख रहा है, वो कोयला बन जाएगा बाद में। ये माया का चाल है, समझिए। आगे दिखते हैं, है ना, 7 आदमी, दिन जुम्मे के 7,000 आदमी बीच मक्के के मुए, उसमें से 7 आदमी साथ ईमान के गए। 7,000 में से 7 आदमी ईमान में गए, और बाकी सब बेईमान होकर के मुए। निशानी कयामत की नजीक नजदीक आ पहुंची है। ये कौन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, शेख अहमद जो मदीने का सेवक है वो कह रहा है, वो भी नहीं कह रहे, उनको मोहम्मद साहब ने जैसा कहा था वो वैसा कह रहे हैं। जहूर ईसा अलैहिस्सलाम का नजदीक आ पहुंचा, है ना, जहूर ईसा अलैहिस्सलाम। तो कुरान में लिखा है ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम या ईसा रूह अल्लाह दोबारा आएंगे।
जमाना अखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा का भी नजदीक आए पहुंचा है। फरमाया खुदा का और उसके रसूल का करो तमाम होने सदी 11वीं के मेहतर जब्राइल नाजिल हुए। 11वीं सदी पूर्ण होते होते क्या होगा, जब्राइल नाजिल होगा, संसार में प्रकट होगा जब्राइल, धनी के जोश की शक्ति, और क्या करेगा वो, बरकत दुनिया की और शफकत फकीरों की। दुनिया की बरकत और फकीरों की शफकत। कुरान मजीद और नूरी झंडा इस दुनिया से उठाए के मकान अपने को ले जावे, और द्वार तौबा के बंद हो, दरवाजा तौबा का बंद हो। इसके वजह से मैं अभी नीचे चौपाई के हिसाब से बताऊंगा मैं। दुनिया की बरकत और फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान, जब्राइल ले गया अपने मकान, वाणी की चौपाई है अभी बताऊंगा मैं। साथ द्वार तौबा के बंद हुए। बंद होने का मतलब तौबा यानी भूल सुधार, गलतियों को सुधारने का। और एक प्राणनाथ जी आखिरुल इमाम के मार्गदर्शन में आने का, परमात्मा की पहचान करके उनके सत्य मार्ग में आने का एक मौका जो है अभी है। नफा ईमान का अब है, पीछे दुनिया मिलसी सब। द्वार तौबा के बंद होइसी, तो कहाँ करसी ईमान तब। मैंने तो द्वार तौबा का जब बंद हो जाएगा उस समय क्या करेंगे। वो बंद होने का समय आ गया, बस अभी मौका है। उम्मत मेरी को कहो कि शर्म करे, यह हुक्म आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा का है। फरमाया कि इस वसीयतनामों को शहर बर शहर पहुंचाओ। इसने शेख अहमद ने कहा कि ये वसीयतनामे को शहर शहर गांव गांव सभी मुसलमान भाइयों के पास पहुंचाओ, और जो इसका एतबार न करे, जो इस पर विश्वास न करे, वो काफिर हो। और यदि मैं झूठ कहूं, मैं तो बीच दोनों जहान के मुंह से आया हो, मेरा चेहरा दोनों जहान में मेरा काला हो जाए, अपने मुख से कह रहे हैं शेख अहमद जी। और शिफायत मोहम्मदी से महरूम रहूं, मोहम्मद की शिफायत से वंचित रहूं मैं यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इतना सखत सौगंध खा करके लिखा, फिर भी लोगों ने नहीं माना उनकी बात को। बरकत दुनिया और कुरान और फकीरों की मेहरबानी, ये जो छुपाई है ना, ये वसीयतनामे का ही इसमें जिक्र है कि बरकत दुनिया यानी दुनिया की बरकत, कुरान और फकीरों की मेहरबान, तीन चीजें हो गई। ये दरगाह से आया बयान, दरगाह है ना मदीना से, मदीना में जो मोहम्मद की दरगाह है वहां से बयान आया, वर्णन आया, वसीयतनामा आया कि जब्राइल ले जासी अपने मकान, जब्राइल अपने मकान में ले जाएगा। यहाँ पर जब्राइल यानी धनी का जोश लेकर के कहाँ जाएगा, क्या लेकर के जाएगा, जरा समझते हैं देखिए। दुनिया मोहम्मद के मदीने से लिखे खलीफो फुरबान, उठी दुनी बरकत शफकत फकीरों और कलाम अल्लाह ईमानी। मार्फत सागर की चुपाई बिल्कुल सेम विषय में, उसी विषय में है। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं। दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत, कलाम अल्लाह, कुरान और ईमान उठ गया है ना, जब्राइल धनी का जोश अरब से ले गया है। और इसी के जो है, अब इसमें जो बात है कि दुनिया की बरकत से मतलब क्या है, फकीरों की शफकत किसे कहा गया है ना, ईमान से क्या मतलब है, कलाम अल्लाह जो है कुरान किस प्रकार ले गया है, चारों चीज समझेंगे। ये तो दुनिया की बरकत सो तो कहिया ईमान, है ना। दुनिया की बरकत क्या है, ईमान। उठ गया ईमान, कुरान पर, खुदा पर, मोहम्मद पर विश्वास नहीं रहा। और ईमान है जो मुख से बोल भी रहे हैं, लेकिन जिसकी पहचान ही नहीं है, उसका ईमान भी सिद्ध होता नहीं। जिसको जानते नहीं हो उसके ऊपर विश्वास रखता हूं बोल रहे, तो कैसे माना जाएगा कि आपको विश्वास है कि नहीं है। ये तो दिखावा हुआ ना मात्र। और फकीरों की शफकत सो आखिर मेहरबान। इसमें तो कहा था ना, दुनी बरकत शफकत फकीरों। फकीरों की शफकत क्या है, शफकत यानी कृपा, आखिर मेहरबान, प्राणनाथ जी की कृपा, है ना। आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा को, चाहे मोहम्मद हक की सूरत को, या महामती जी को, प्राणनाथ जी को, उनकी जो कृपा दृष्टि है उसको कहते हैं फकीरों की शफकत। उसको उठा के कौन ले गया, जिब्रिल। जिब्रिल उसको उठा करके ले गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर शाह जी,
जिब्रील यदि आवेश नहीं है, जब जोश अलग है आवेश अलग है, और मात्र आवेश ही परमात्मा है, जोश परमात्मा नहीं है, तो भाई जिब्रील यानी धनी का जोश, फकीरों की शफकत यानी प्राणनाथ जी की कृपा को जिब्रील इधर से उधर कैसे ले जा सकता है बताइए। प्राणनाथ जी की कृपा क्या है, उसके एक सैनिक के हाथ में होगी? यदि कोई बोलता है ना कि ये तो सैनिक के समान है, फरिश्ते के समान है, सेवक के समान है, ऐसी ऐसी बातें जो करते हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं। ये यदि फकीरों वो एक परमात्मा की कृपा को तो परमात्मा ही इधर से उधर कर सकता है ना, दूसरा कौन करेगा प्राणनाथ जी की कृपा को। दूसरा कुरान, कुरान के विषय में क्या लिखा है कि एक दिन सुबह सब उठेंगे अपने घर से और कुरान को खोलकर दिखेंगे तो कुरान के हरफ सब गायब हो जाएंगे। सोई हरफ जबराइल गया सब चटाए, मतलब कुरान के हरफ जबराइल चाट जाएगा। मतलब क्या है कि कुरान के जो गूढ़ अर्थ हैं वो यहाँ पर श्रीमुखवाणी में आ गया। कुरान के गूढ़ अर्थ, रहस्य सब यहाँ पर आ गए, प्राणनाथ जी के द्वारा अवतरित हो गए आखिरी कुरान में। अब गूढ़ अर्थ यहाँ पर आ गए, वहां पर जाहिरी अर्थ और जाहिरी नियम है ना, जो कर्म नियम वाली बातें वो समाप्त हो गई, अब उसका कोई मतलब रहा नहीं। तो कुरान के भी रहस्य यदि जोश मात्र प्रस्तुत करता है तो कुरान के गुरु रहस्य इधर उधर कैसे लाएगा? मतलब कि आवेश से ज्ञान आया है लेकिन जोश मात्र प्रस्तुत कर, ट्रांसलेटर होता है ना, उस तरह से एक बोलने वाला कोई और ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ तो कहने कि कुरान के गुण रहस्यों को भी वो इमाम मेहदी के अंदर पहुंचा रहा है। अपने मकान का मतलब क्या है? ले गया अपने मकान, यानी अरब से उठ करके महामती जी के इमाम मेहदी साहिब जमा मोहम्मद हक की सूरत के हृदय में वो ले आया। कब लाया? मेड़ते में। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे चार चीजें क्या क्या थी। बरकत दुनिया और कुरान, फकीरों की मेहरबान। दुनिया की बरकत, सो तो कहिया ईमान, विश्वास खत्म हो गया, बिना ज्ञान का विश्वास था वो भी किस काम का। कुरान की ज्ञान शक्ति, कुरान के गुण रहस्य आ गए, फकीरों की मेहरबान है ना, आखिरुल इमाम मोहम्मद साहब की कृपा, या मोहम्मद साहब की कृपा मोहम्मद हक की सूरत में आ गए, तो मोहम्मद साहब की कृपा भी तो हक की सूरत में आ गई ना। मोहम्मद साहब की सूरत के रूप में आ गए तो मोहम्मद साहब जहां रहेंगे उनकी कृपा तो वहीं रहेगी। तो उनकी कृपा को जो है इधर से उधर कौन कर सकता, तीसरा व्यक्ति कैसे करेगा? इससे स्पष्ट है जोश आवेश एक ही है सुंदर साथ जी, तभी ऐसा पॉसिबल है। जबराइल तो क्या अलंकारिक कथन है कुरान का, जैसे असराफिल जागृत बुद्धि को कह दिया, जागृत बुद्धि यानी अक्षर की या राज्य की जागृत बुद्धि। अब उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है कि एक फरिश्ता है जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को डिस्ट्रीब्यूट करता है, या राज्य के निज बुद्धि को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कॉन्ट्रैक्टर बनाए रखा हुआ? स्वयं राज्य का ही सत्ता का स्वरूप में खेल में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं, सुंदर सज जाइए। और दिन दिन होसी अंधाधुंध, द्वार तौबा के होसी बंद। ये उस दिन क्या होगा? कयामत के दिन, जब कयामत का समय एकदम नजदीक आ गया होगा। कयामत का दिन मतलब कयामत का समय जब एकदम नजदीक आ चुका होगा, उस समय क्या होगा? अंधाधुंध, धुंध जो कोहरा को कह रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल जिसमें दिखाई ना दे ऐसा कोहरा आ जाएगा, कुछ भी दिखाई देगा नहीं। इसके विषय में भी देखेंगे, हदीसों में एक प्रमाण है। सो इंतजार कर उस दिन का जब आसमान जाहिर धुआं लाएगा, जो लोगों पर अंधेरा छा जाएगा। ऐसा धुआं कि जो पूरब से पश्चिम तक के खाली हिस्से को भर देगा और 40 दिन तक रहेगा। इस धुएं से ईमान वालों को जुकाम की तरह तकलीफ होगी लेकिन काफिर बेहोश हो जाएंगे। मैंने बताया था ना, धुएं से क्या होगा कि जीव सृष्टि जो है पूरी तरह से माया में डूबी है। देखो आज के समय में ज्यादा फिट करते हैं नहीं, देखिए भौतिक सुखों में, मोबाइल में, स्वादिष्ट भोजन में, सब में दिन रात बीत रहा है। आत्म कल्याण के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई तड़प जिज्ञासा नहीं है। धर्म में भी उनको मनोरंजन चाहिए, दिखावे की भक्ति करना है बस।
ठीक है कि, और मोमिनों को कैसा होगा, जुकाम जैसा तकलीफ होगा, मात्र छोटा हल्का थोड़ा प्रॉब्लम होगा माया की वजह से। ब्रह्मात्माओं को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत आकर्षित होंगे, थोड़ा फिर रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अंधा धुंध, ये दो शब्द एक्चुअल में इसको अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक तो होता है अंधाधुंध गोली मारना वो अंधाधुंध यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अंधाधुंध गोली मारने की बात तो है नहीं। द्वार तौबा के होशी बंद, उस समय फिर क्या होगा, दरवाजे तौबा के बंद हो जाएंगे, जो वसीयतनामा में भी आया था ना कि दरवाजा तौबा का बंद हो जाएगा करके। फिर से देखिए यहाँ पर लिखा था आपको, दरवाजा तौबा का बंद हुए। द्वार तौबा के होशी बंद, क्या नफा ईमान का अब है, पीछे तो दुनिया मिलसी सब, है ना। दो द्वार तौबा के बंद हुए, नफा ईमान का अब है, पीछे से दुनिया मिलसी सब। जब द्वार तौबा के बंद हुए, कहाँ करसी ईमान तब, उस समय ईमान कुछ लाभ नहीं देगा, विश्वास लाना सेवा समर्पण कुछ काम नहीं देगा उस समय। जब एक भी कोई प्रकट निशानी कयामत की प्रकट रूप से आ जाए तो तुरंत दरवाजा तौबा का बंद हो, कोई मिरेकल से ऐसा चमत्कारी के घटना निशानी कोई आ जाए कि जिससे लोग प्रकट रूप से देख लें, तब तो सारी दुनिया विश्वास ले ही आएगी ना, उस समय ईमान लाने का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। कया होशी और रवेश, तब कोई नहीं किसी का केस, उस समय न्याय का दिन आ जाएगा, सभी के कर्मों का फल मिलेगा, ऐसा लिखा है उसमें। उस समय का रवेश यानी परंपरा रीति और ही रहेगा। क्या परंपरा रहेगा, दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग ये परंपरा रहेगा। ऐसा तो इस संसार में भी हम देखते हैं, जब मृत्यु का समय बहुत नजदीक आ जाता है और बहुत ही गंभीर बीमारी भी हो जाती है, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जाता है, उस स्थिति में भी कोई नहीं किसी के संग, कोई चाह करके भी अपना दुख ले सकता नहीं है। ये कोई प्रसंग आता भी है इसमें, ये कोई व्यक्ति था, राजा था कोई, सोचता था कि मेरे परिवार वाले बहुत मुझे प्यार करते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसने नाटक किया, एक औषधि दिया उनके गुरु ने, बोला इसको खा लेना तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जो धड़कन है एकदम स्लो हो जाएगी, श्वास की गति नहीं के बराबर रहेगी, तो लोग सोचेंगे कि मर गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बाद में जिंदा कर दूंगा, बोला, लेकिन तुमको सुनाई देगा सारा कुछ, ऐसा उनको बताया। तो उसके बाद जब उनके ऐसी स्थिति हो गई औषधि खाने से, लोगों को लगा, उनके परिवार वालों को लगा कि ये तो अब मर गए। गुरु जी जब वहां पर पहुंचे उनके, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे पिता को जीवित कर दूंगा, या तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा, या तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, शर्त है कि ये बीमारी कोई और ले लो, आप में से कोई ये बीमारी ले लो तो मैं इसे जीवित कर सकता हूँ। कोई लेने को तैयार है, कोई नहीं तैयार हुआ कोई भी बीमारी लेने को तैयार नहीं हुआ, दुख सुख लेवे, वैसे लेना चाहे तो भी नहीं ले सकते हैं, कोई चाहेगा तो भी एक दूसरे का दुख प्राय शेयर नहीं कर सकता है। बुढ़ापे का दुख मुझे खुद ही अकेले भुगतना पड़ेगा, बीमारी का दुख भी अकेले ही भुगतना पड़ता है, कोई थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देगा, लेकिन परमात्मा तो नहीं है ना भाई, किसी के हाथ में नहीं है, मनुष्य तो अल्प सामर्थ्यवान है। तो न्याय के दिन क्या होगा कि कोई नहीं किसी का खेस, खेस का मतलब क्या होता है, सगा संबंधी रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार नहीं होगा। बाइबल में एक जगह लिखा था, वो प्रमाण में बाद में कभी खोजूंगा मैं वो क्या लिखा था कि उस दिन भाई भाई को छोड़ के भागेगा और माता पिता पुत्र को छोड़ करके भागेंगे, क्योंकि उस दिन सभी को मात्र अपने ही प्राणों की चिंता होगी, ऐसा कठिन समय आएगा पानी में भी छुपाइए, दुख सुख ले भी अपना, कोई नहीं किसी के संग, संग सजाइए। अगली चौपाई जाते हैं। धुआं के विषय में भी वाणी में छुपाई है, सोई सूरत धुआं दज्जाल दुनी तीन, दई और झाय, धुआं करे मार दीवाना, कहिया ऐसे ही ईमान बिन, जो मैंने बताया ना, कयामत के समय में क्या होगा, आसमान जाहिर धुआं लाएगा जो लोगों पर छा जाएगा, ईमान वालों को जुकाम की तरह तकलीफ होगी और काफिर बेहोश हो जाएंगे, माया में डूब जाएंगे।
अब कहो जी बाकी क्या रहिया, निशान कयामत का जाहिर कहिया, कह रहे हैं अब आप ही बताइए कि बाकी क्या रहा फिर। वसीयतनामे में इतना स्पष्ट रूप से लिख दिया सारी बातें हैं। जहूर ईसा अलैहिस्सलाम का नजदीक आप पहुंचा, दिखी फिर से एक बार वसीयतनामा, नोट्स सभी आपके साथ में रहेगा। ये देखिए क्या लिखा है, निशानी कयामत की नजदीक आ पहुंची है। जहूर ईसा अलैहिस्सलाम का नजदीक आ पहुंचा है। जमाना आखिरुल इमाम मेहदी मोहम्मद मेहदी साहिब जमा का भी नजदीक आ पहुंचा है। और जबराइल नाजिल है बरकत दुनिया की और शफकत फकीरों की, कुरान मजीद को इस दुनिया से उठा के मकान अपने को ले जाए, और दरवाजा तौबा का बंद हो, और बाकी क्या चाहिए भाई। पहले वो तो मदीने का एक सेवक था, पता नहीं उसने क्या देखा अपने मन से लिख दिया होगा। ये स्वयं जो है इमाम मेहदी भी आ जाए, स्वयं ईसा रूहुल्लाह भी आ जाए, तो भी उसकी बात को जो है जाहिरी आलिम लोग मानने वाले नहीं। अब कहो जी बाकी क्या है, इसके बाद में बाकी क्या रहा। इतना तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है, और क्या प्रमाण चाहिए। समझदार लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा बातें हो गई। इतना स्पष्ट प्रमाण देखिए जो और किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हो। निशान कयामत का जाहिर का यह स्पष्ट रूप से लिखा है वसीयतनामे में कि कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। लेकिन अब जाहिरी रूप में देखेंगे तो थोड़ी पता चलेगा कि निशानियां, पहले पश्चिम से सूर्य नहीं होगा, अभी टाइम है। दज्जाल नहीं आया, अभी टाइम है कयामत का। दावतुल अर्ज जानवर नहीं आया, अभी बहुत दूर है कयामत। जाहिरी अर्थ के अनुसार देखेंगे तो बहुत दूर है, उसका गूढ़ अर्थ देखेंगे तो वो समय कब का आ चुका है, अब तो बस खत्म होने के नजदीक है संसार। निशान कयामत का जाहिर के स्पष्ट रूप से कह दिया कि कयामत की निशानियां प्रकट हो चुकी हैं। पातशाही ईसा बरस 40 लिखिया सिपारे 28। ईसा जो है ईसा रूहल्लाह या ईसा मसीह हजरत ईसा रूहल्लाह जब दुनिया में आएंगे दोबारा, तब 40 साल तक वो दुनिया में उनका राज होगा। कौन से सिपारे में लिखा है, सिपारे 28वें में। यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए कुरान के विषय में जो भी लिखा है, बहुत सारा क्या है कि तफसीर हुसैनी की ही बातें वाणी में लिख दिया कि कुरान में ऐसा लिखे, क्योंकि कुरान का ही टीका तफसीर हुसैनी है। जैसे कि श्रीमद् भागवत का टीका क्या था, सुबोधनी टीका। तो सुबोधनी टीका में जो बात मिली है उसको क्या कहेंगे, श्रीमद् भागवत में लिखा, ऐसा कह सकते हैं ना। उसी तरह से तफसीर हुसैनी में जो बात लिखी है, कई बातें कुरान में नहीं है, क्योंकि तफसीर हुसैनी व्याख्या है। और व्याख्या करते समय क्या होता है कि कुरान के अलावा हदीसों से भी रेफरेंस लेते हैं, दूसरे ग्रंथों से भी रेफरेंस लेके लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बात जो है कि ईसा मसीह या ईसा रूहल्लाह 40 वर्ष तक पातशाही करेंगे जब दोबारा आएंगे, ये कहाँ लिखा है, तफसीर हुसैनी में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर तफसीर हुसैनी में सूरह निसा ये लिखा हुआ है कि और वह उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल कत्ल कर डालेंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, हजरत ईसा हमारे हजरत मोहम्मद की किताब सुन्नत के मुआफिक अमल करेगा, और 40 वर्ष जमीन में रहेंगे। ये तफसीर हुसैनी का रेफरेंस है सुंदर साथ जी। 40 वर्ष रहेंगे दुनिया में, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह को ही वहां पर लिखा है, इसलिए इससे यहाँ भी पता चलता। देखिए वो क्या करेंगे, फिर इंतकाल करेंगे और मुसलमान उन पर नमाज पढ़ेंगे और दिन क़यामत के कि उन्होंने उन्हें खुदा का बेटा कहा है ना। इसमें क्या होगा कि वो खुदा का बेटा, जो ईसाई लोग क्या कहते हैं, ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं कहते हैं, लेकिन कुरान के हिसाब से क्या है, वो पुत्र नहीं है, पैगंबर हैं, ऐसा कहते हैं वो। तो ये जो बात है सुंदर साथ जी देखेंगे, 40 वर्ष कहाँ से कहाँ तक होता है, अगली चौपाई में आता है ये, आगे की एक चौपाई में आएगा।
10 11 12 के 30 ईसा पातशाही बरस 40। 90 नंबर की छुपाई है, मैं अभी दिखा दिया आपको, लेकिन उसका विस्तृत बाद में देखेंगे। पातशाही ईसा बरस 40, लिखिया सिपाही 28। तो ये जो समय है सुंदर साथ जी, 1735 विक्रम संवत 1735 से विक्रम संवत 1745 तक होता है। 10वीं सदी के 10 साल 1735 से 1745 तक, और 12वीं सदी के 30 साल 1745 से 1775 तक, दोनों मिलाकर के 40 साल का समय है। उस समय में क्या हुआ बोलेंगे, उस समय तो देवचंद जी भी नहीं थे और प्राणनाथ जी भी पूरे समय नहीं थे। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ईसा की पातशाही से मतलब ईसा की पातशाही के 40 साल से मतलब श्री देवचंद जी के रहने की बात नहीं है इसमें। श्री देवचंद जी के द्वारा लाया हुआ तारतम ज्ञान की पातशाही की बात है ना। 40 साल तक तारतम ज्ञान का वर्चस्व साम्राज्य रहा, मतलब प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से होता रहा। और प्रचार प्रसार किसने किया? सभी तत्कालिक ब्रह्म मुनियों ने मिलकर, लालदास, छत्रसाल जी, मुकुंदास, केशवदास, भीमभट्ट जी, भैया सीताराम, सब ने मिलकर किया। समझ तो इसमें 40 साल की पातशाही मतलब उसका ज्ञान का साम्राज्य की बात है। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार सबने मिलकर किया है इसमें, और सभी मिलकर के किए। इसमें से कोई एक प्राणनाथ ऐसा बात ही नहीं था उनके बीच में। सभी मिलकर कर रहे थे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक कठोर लियावे ईमान। सो क्या हौसी उठे कुराने विचार देखो दिलान। उस समय क्या होगा जो है, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, सब एक परमात्मा पर विश्वास ले आएंगे। सब क्या करेंगे? एक परमात्मा पर उसकी पहचान करके विश्वास लाएंगे। अभी भी बोलते ही हैं सब लोग कि हम एक अल्लाह पर विश्वास रखते हैं, कोई बोलेगा हम एक गॉड पर विश्वास रखते हैं, हिंदू बोलेंगे हम एक परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। लेकिन जानता है ही नहीं कोई, और विश्वास किस बात का फिर? उस समय ज्ञान हो जाएगा तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? सब एक ठोर ले आवे ईमान, एक परमात्मा को, अब चाहे गॉड का हो, चाहे अल्लाह को, चाहे परमात्मा को। परमात्मा तो दो तीन नहीं हो जाएगा ना, बोले ये अल्लाह है और ये गॉड है और ये परमात्मा है। सबका मालिक एक ही है कहा गया, दो तीन मालिक तो कहा नहीं है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म कुल्लहु अल्लाहु अहद, ना गॉड इज ओनली वन। दो तीन परमात्मा तो किसी ने भी नहीं कहा है। पर उसका पहचान नहीं होने से ऐसा लगता है कि हमारा वाला परमात्मा सही है, तुम्हारा वाला अल्लाह गलत है, या हमारा अल्लाह सही है, तुम्हारा गॉड गलत है। ये इसी को बोला कि हमारा पानी सही है, तुम्हारा वाटर गलत है। भाषा का ही अंतर है। भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने, असल प्राणनाथ जी ने कहा, लड़त बिन पाए भेद, बिना ज्ञान समझे वापस में झगड़ा कर रहे। सो क्या होशी उठे कुरान ए विचार देखो दिल आन। उस समय में जब कुरान की ज्ञान शक्ति उठ जाएगी, मतलब कुरान में जो हकीकत के हरफ लिखे हैं उसका गूढ़ अर्थ कहाँ आ गया? महामती जी के अंदर आ गया, मोहम्मद की सूरत के अंदर आ गया। कुरान के जो ज्ञान शक्ति है यहाँ पर आ गई, और वहां पर जो है कुरान का जाहिरी अर्थ रह गया, कुरान के शरीयत की बातें रह गई बस। यहाँ पर जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर वहां पर क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा? ये विचार देखो दिलान, है ना। अपने हृदय में इस बात का विचार करो, है ना। उसका परिणाम जो है क्या होगा कि जहालत ही तो रह गई ना, फिर बाकी कुछ नहीं रहा, कुछ फायदा ही नहीं रहा। जहालत, देखा देखी, भेड़ बकरी जैसे चलना ही रह गया बस। 9 से 90 हुए व्यतीत तब हजरत ईसा आई। तो मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात 990 वर्ष जब व्यतीत हो गए, तब उन्हीं के भविष्यवाणी के अनुसार हजरत ईसा
अलैहिस्सलाम दोबारा संसार में आएंगे, जो कहा था उसके अनुसार प्रकट हुए। श्री देवचंद जी का प्रकटन हुआ। कुरान में क्या लिखा है? मसीह बिन मरियम, ईसा रूह अल्लाह। ईसा मसीह को ही रूह अल्लाह कहा गया, मैंने बताया था। 7 कलमे वाले पैगंबर में ईसा रूह अल्लाह भी आता है शब्द। आदम शफीउल्लाह, नूह नबी अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह। तो ईसा रूह अल्लाह जो 5वें नंबर पर आया है, ईसा रूह अल्लाह, क्या देवचंद जी के लिए आया कि ईसा मसीह के लिए आया? जरा विचार करना इसका। और यहाँ पर जो है कुरान में भी देखो, यहाँ पर सूरह ज़ुखरुफ में स्पष्ट रूप से लिखा है ईसा इब्ने मरियम कयामत की एक निशानी लिखा। इसी के व्याख्या में तफसीर हुसैनी में लिखा हुआ है यहाँ पर कि कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा का उतरना है। दमिश्क के पूर्व तरफ के किनारे किनारे मुनादी बेजा के करीब उतरेंगे। आकाश में ना, आकाश से वो दमिश्क के मस्जिद की मीनार पर उतरेंगे। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया गया है समझने वाले के लिए। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया है, हदीसों में भी स्पष्ट रूप से कहा है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर वह वक्त आने वाला तुम में ईसा बिन मरियम हाकिम और आदिल बनकर उतरेंगे। बिन मरियम का मतलब ये होता है मरियम के पुत्र ईसा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखो इब्ने मरियम, यहाँ कुरान में भी शब्द यही आया हुआ है। तो आइए, देवचंद जी को ईसा रूह अल्लाह जो कहा गया वो कुरान के अनुसार ही तो कहा गया है ना। जिसे महामती जी को इमाम मेहदी किसके अनुसार कहा? कुरान के अनुसार कहा या हदीसों के अनुसार कहा। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा तो वो किसके अनुसार कहा? श्रीमद् भागवत के अनुसार कहा है ना। परम धाम के शब्द नहीं है, दो ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई उसके हिसाब से शब्द है। सो लिखिया 11वें सिपारे माहे में खिलाफ बात कहूंगी। 11वें सिपारे में कुरान में कहा गया, इसके प्रमाण के विपरीत एक भी बात मैं आपसे नहीं कहूंगी। रूह अल्लाह पहने जामे दो, ये लिखिया कुरान में सोई हुए। ये लिखिया छठे सिपारे में है, धोखे वाला जाए देखेता है। क्या लिखा है? ईसा रूह अल्लाह शामा जी 2 जामे पहनेंगे, अर्थात 2 तन धारण करेंगे। संकेतों में लिखा हुआ, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी 2 शब्द लिखे हुए। दोनों के विषय में देखेंगे तो कॉमन बातें हैं। किसी जगह लिखा है ईसा रूह अल्लाह न्याय करेंगे, दूसरी जगह लिखा है इमाम मेहदी न्याय करेंगे। उसी तरह से मोहम्मद साहब के विषय में भी वही बात आती है। तो पिछले कई चर्चा में 2-3 बार आया था ना कि वही महिमा ईसा रूह अल्लाह की, वही महिमा मोहम्मद साहब की, वही महिमा इमाम मेहदी की। 3 अलग अलग नामों से महिमा लिखी है, लेकिन तीनों एक ही स्वरूप हैं। है ना। पहने जामे दो, ये लिखा कुरान में सोई हुई। कुरान हदीसों में जो प्रमाण है, 2 जामा पहनेंगे अर्थात 2 तन धारण करेंगे, लिखिया छठे। जिसको संशय हो वहां जा करके देख सकता है। यहाँ पर मैंने ऊपर में कई प्रमाण लिखा हुआ है, इसी विषय में रखा हुआ है मैंने, है ना। ये देखो ये जो बरस ईसा की कही तिनकी तफसीर कर देऊं सही। है ना। ईसा के जो संसार में 40 वर्ष रहने की जो बात कही गई है, उसका भी स्पष्टीकरण, तफसीर ने व्याख्या या स्पष्टीकरण में कर देता हूं अच्छी तरह से। और 10 वर्ष 40 वर्ष जो कहा गया, ईसा मसीह 40 वर्ष उनकी बादशाही रहेगी। ईसा बादशाही बरस 40। तो उसमें 40 वर्ष में से 10 11 12 के 30, ईसा बादशाही बरस 40। है ना। तो ये जो है ईसा, यानी कि ईसा रूह अल्लाह की जो बादशाही संसार में साम्राज्य रहेगा, 40 साल कहा गया है। अब 40 साल जो है जन्म से गिनेंगे तो फिर कहाँ से होगा? 1778 से गिनेंगे तो भी नहीं होता है, 1678 से गिनेंगे तो भी नहीं होता है। तो एक्चुअल में क्या है, कहा भी देखो, 11वीं सदी के अंतिम 10 वर्ष, 1735 से 1745 तक। और 12वीं सदी के 12 के 30, तो 12वीं सदी के शुरुआत के 30 वर्ष, 1745 से 1775 तक। हाँ। और कोई बोलेगा कि 70 साल जी, 24 साल तक ईसा पातशाही के 24 वर्ष 76 साल जी ने जागनी कार्य किया, या 76 साल जी के अंदर आवेश लीला हुई। यह 70 साल जी का जो लाइफ था वो
1788 तक तो प्रकट रूप से रहे, उसके बाद भी वो उझल हो गए, लेकिन 1788 तक तो प्रकट रूप से रहे कि नहीं रहे। तो 1775 में कभी भी बोलेंगे, कभी 1758 कहेंगे, लेकिन ये दोनों बात ही मनगढ़ंत, ऐसा कहीं वाणी में ये तक में कोई भी प्रमाण नहीं है ना। ये 1775 तक सभी ब्रह्म मुनियों ने मिलकर जागनी कार्य किया है। कोई अकेले छत्रसाल जी ने नहीं किया, ऐसा नहीं। छत्रसाल जी जो है अपने, यदि कोई सपोर्ट दिया हो तो राजनीतिक सहयोग, व्यवस्था, आर्थिक सहयोग दिया होगा, सेवा किया है बराबर। लेकिन जो चौपाई है वाणी में, साथ सौंपिया सब राज को। कौन से सुंदर साथ को सौंपा राज को, और जाहिर में श्री महाराज। जो पन्ना जी साथ सौंपिया, जो पन्ना जी में आए थे उन सुंदर साथ को सौंपा ना। जो भी जागृत नहीं हुए उन सुंदर साथ को राज्य को सौंप दिया। अभी जो जागृत होकर आए ही नहीं उनको राज्य को क्या सौंपेंगे, है ना। तो यहाँ पर छत्रसाल जी वो जागनी सेवा की बात बोलते हैं, लेकिन वास्तव में छुपाई आती है। इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चले थे हम। जो 5000 सुंदर साथ जो पन्ना जी में आए थे, उनकी सेवा की जिम्मेदारी, क्योंकि प्राणनाथ जी के भरोसे सब घर बार छोड़ के आए थे, उनके भी बच्चे परिवार पूरा वंश हो गया था, आज भी हैं वंशज। तो उनकी जिम्मेदारी छत्रसाल महाराज जी को सौंपा था। सुंदर साथ जी यहाँ पर 1775 तक के जो 1735 से 1775 तक सभी ब्रह्म मुनियों ने मिलकर जो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, श्री देवचंद जी द्वारा लाए हुए तारतम ज्ञान का वर्चस्व बना रहा, पर उसका साम्राज्य बना रहा, इसको कहते हैं सुंदर साथ जी। ये अभी आज का समय पूरा होता है, फिर हम अगले क्लास में आगे का विषय लेंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। ए जो बरस ईसा की कही, ए जो बरस ईसा की कही, तिनकी तफसीर कर देऊं सही। तिनकी तफसीर कर देऊ सही। 10/11 12 के 30, 10/11 12 के 30, ईसा पातशाही बरस 40, ईसा पातशाही बरस 40, ईसा पातशाही बरस 40। ईसा पातशाही बरस 40। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए हम कार्यक्रम का समापन करेंगे धाम धनी के अर्जी गायन के द्वारा। आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि उनको अनुकूल हो तो, स्वास्थ्य ठीक हो तो। प्रणाम जी महाराज जी, सबै सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज हाम्रो युएसएबाट हिन्दीबाट बोल्नु अनि दुई भाइ हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे आदरणीय सुंदर साथ जी यूएस से नेपाल भ्रमण में पधारे। उनका भी हमारे जूम में सौभाग्य प्राप्त हो गया। आदरणीय यदीन जी, यदीन गजमेर सुंदर साथ जी फ्रॉम यूएसए नेपाल में पधारे हुए हैं, इंडिया में भी आए थे। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। आइए सर जी, बहुत बहुत स्वागत। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सोऊं, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी।
जन्मांधी तो मैं होती, सो क्यों देखे निकट जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी। खिन खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर। यति अर्ज में तो करूं, जो आदि भई अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुलाली जी कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सोकिया, कीजे आस विलास जी। बाराणी जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राम राघु पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो सब अंग साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री नाम रानी प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बहुत। आपका अर्जी गान सुन करके सुंदर साथ जी का बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक धामधनी का अर्जी गायन किया आप सबने। और विशेष रूप से आपका दर्शन ठीक है करके भी महाराज, आनंद की अनुभूति हुई सुंदर साथ जी। आवाज नहीं आया। और सुंदर साथ जी, तो फिर अब विदा होते हैं हम। नेक्स्ट क्लास में लगभग सोमवार को हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज प्रणाम जी। जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। महाराज जी साथ के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी।